ये नॉर्मल सा दिखने वाला वॉशरूम एक्चुअली में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि ये पत्थर से नहीं वेस्ट से बना है, और वो भी एक ऐसे वेस्ट से जिसका सॉल्यूशन हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं, प्लास्टिक रैपर के वेस्ट से। पर ये वॉशरूम वेस्ट से कैसे बनाया गया है, इसको बनाने में कितने प्लास्टिक रैपर्स को यूज किया गया है, और क्या इससे सिर्फ वॉशरूम ही बनाया जा सकता है या बिल्डिंग्स भी। राइनो मशीन्स एक ऐसी कंपनी है जो ये ब्रिक्स बनाती है। ये नॉर्मल मिट्टी से बनी ब्रिक्स नहीं है, और ना ही ये सिर्फ प्लास्टिक रैपर्स से बनी है। एक्चुअली इसको बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया गया है वो एकदम डिफरेंट तरीके का वेस्ट है। इसको बेहतर समझने के लिए मिलते हैं मनीष कोठारी और श्रीधर राव से। सैंड कास्टिंग का बिजनेस तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, पर इस सैंड की कास्टिंग प्रोसेस में यूज होने वाली सैंड बर्न हो जाती है। किसी भी चीज को शेप देने के लिए सबसे पहले उसकी डाई या मोल्ड क्रिएट किया जाता है, और ज्यादातर मेटल का मोल्ड सैंड में क्रिएट किया जाता है, जिसमें खौलता हुआ मेटल डाला जाता है, और फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो वो मोल्ड की शेप ले लेता है। इसी प्रोसेस को सैंड कास्टिंग कहा जाता है, और ये प्रोसेस इतनी बार होता है कि ये सैंड बर्न हो जाती है, और फिर ये एक टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इस बर्न सैंड को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह कैटेगराइज किया जाता है। इस वेस्ट सैंड को हम फाउंड्री डस्ट भी बोलते हैं, और इस फाउंड्री वेस्ट को हजार्डस वेस्ट माना जाता है, क्योंकि अगर इस फाउंड्री डस्ट को सॉइल में डिस्कार्ड कर दिया जाए तो ये मिट्टी के अंदर धीरे धीरे पहुंचकर मिट्टी को टॉक्सिफाई कर सकता है, और तो और ये फाउंड्री वेस्ट वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट कर सकते हैं, जो कि ह्यूमंस और एक्वेटिक लाइफ दोनों को अफेक्ट करता है। एक बार हमारे पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि इस फाउंड्री डस्ट से ब्रिक्स बनाई जाए। तो हमने सोचा कि इससे ब्रिक्स कैसे बनाई जाए, क्योंकि इसे बाइंड करना तो बड़ा मुश्किल है। और फिर इस सॉल्यूशन में हमें दुनिया की दूसरी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, वो था प्लास्टिक वेस्ट। जब हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो आइटम को यूज करने के बाद हम रैपर्स को फेंक देते हैं, और इसी वजह से ये प्लास्टिक वेस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। पर मनीष और श्रीधर ने इसी प्लास्टिक वेस्ट को एज अ बाइंडर यूज किया। तो चलिए देखते हैं कि वो ये ब्रिक्स बनाते कैसे हैं। इन ब्रिक्स को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हम अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज में जाके प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और फिर इसको प्रोडक्शन यूनिट में लाकर छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, और फिर 70% फाउंड्री के साथ 30% प्लास्टिक को मिलाते हैं। अब इस मिक्सचर को हीट करके पिघलाया जाता है ताकि इसका एक ऐसा टेक्सचर बने जिसको किसी भी शेप में हम मोल्ड कर सके। फिर इसको एक प्रेशर में डाल के ब्रिक्स या पेवमेंट ब्लॉक्स जैसी शेप दी जाती है, और कूलिंग के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये वही ब्रिक्स हैं जो 100% वेस्ट से बनी है, और ये ब्रिक्स ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स से 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और 700 ग्राम तक कम वे करती हैं। इन्हीं ब्रिक्स को हमने पहले जो स्ट्रक्चर बनाया वो टॉयलेट था, सो दैट हम इन ब्रिक्स की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आज भी इंडिया के रूरल एरियाज और सबर्बन पार्ट्स में सैनिटेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे वॉशरूम की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए कि अगर हम इन ब्रिक्स को यूज करके टॉयलेट बना दें तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली, फाउंड्री वेस्ट यूज हो जाएगा। दूसरी, प्लास्टिक वेस्ट को अपसाइकिल किया जा सकेगा। और तीसरा, इंडिया में बहुत सारे टॉयलेट्स भी बन पाएंगे। अभी तक हम 30 मेट्रिक टन प्लास्टिक एंड 70 मेट्रिक टन डस्ट यानी 100 मेट्रिक टन इन टोटल वेस्ट अपने लैंडफिल और एनवायरनमेंट से कट कर पाए। आगे हम एसपीवी को गांव जिले में लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि स्वच्छ अभियान के साथ मिलके जहां का वेस्ट है वहीं पे इस्तेमाल हो, उधर के लोगों को रोजगार मिले। इस विकल्प के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इजंट दैट अमेजिंग, एक टाइम पे एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली हजार्डस आइटम्स भी अब अपसाइकिल और हाईली वैल्यूएबल आइटम बन चुके हैं। आप अपने प्लास्टिक रैपर के वेस्ट को कलेक्ट करके राइनो मशीन्स को इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, सो दैट आपका वेस्ट अपसाइकिल हो पाए। ऑल्सो अगर आपको प्लास्टिक रैपर वेस्ट को यूज करने का ये आइडिया काफी यूनिक लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्लास्टिक रैपर वेस्ट को फेंके नहीं, बल्कि कलेक्ट करके अपसाइकिल करने के लिए दें।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।